दोस्तों नमस्कार। लीगल में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। बीच में काफ़ी व्यस्तता रही और काफ़ी चीज़ों की वजह से मैं अपने चैनल पे अवेलेबल नहीं हो पाया। तो अवेलेबल होने का आज रीज़न ये है कि देश में एक गर्मागर्म बहस छिड़ी हुई है और बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आदमी से हटके आवारा कुत्ते बन चुके हैं। हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त को एक ऑर्डर किया था, जिस ऑर्डर में ये कहा गया था कि आवारा कुत्तों को एक लिमिटेड टाइम के अंदर, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गवर्नमेंट को दिया है, आवारा कुत्तों को उस लिमिटेड टाइम से अंदर जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको शेल्टर होम यानी पाउंड्स जिसको बोलते हैं, पाउंड्स में भेजने की व्यवस्था की जाए, यानी रोड से हटाई जाए, जिससे कि डॉग बाइट की घटनाएं और उससे उत्पन्न होने वाली रैबीज जैसे खतरनाक रोगों से जनता को बचाया जा सके। इन्हीं किसी रैबीज पेशेंट और किसी भुक्तभोगी के जिसने सफ़र किया था डॉग बाइट का, उसके पिटीशन पे ये हियरिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त का वो आदेश दिया था कि सारे स्ट्रे डॉग को 8 हफ्ते के अंदर पाउंड्स में शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जाए, रोडों से हटा के। उसी के तहत 11 अगस्त के आदेश के बाद देश में गर्मागर्म बहस शुरू हो गई। क्या आम, क्या खास, क्या सेलिब्रिटी, क्या कॉमन पीपुल, सभी लोग जो डॉग एंड पेट लवर हैं, मैं भी कहीं ना कहीं हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से सहमत नहीं थे और उन्होंने एक खुलेआम आंदोलन चलाने, एक मुहिम चलाने की ठान ली। और देश में चाहे इंडिया गेट हो, चाहे कहीं भी देश के इम्पोर्टेंट प्लेसेस हों, वहाँ पे एक आंदोलन शुरू हो गया इन स्ट्रे डॉग्स के फेवर में, कि इनको, लोगों का कहना था कि जो आम पब्लिक है, आम जनता है, या जो भी पेट लवर्स हैं, उनका कंसर्न ये है कि अगर पेट्स को शेल्टर होम में डालेंगे तो शेल्टर होम है ही नहीं। इवन दिल्ली में जहाँ मैं बैठा हूँ, उस दिल्ली में ऑफिशियली कोई ऐसा पाउंड्स कुत्तों के लिए नहीं है। और लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स पूरे देश में हैं, जिसमें लगभग 3 लाख से ज़्यादा तो दिल्ली में ही हैं, जिनके लिए पाउंड्स की व्यवस्था अगर की जाए तो कम से कम 10,000 पाउंड्स शेल्टर होम की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ होने चाहिए जो इनकी गंदगी साफ़ करने से लेके खाना पानी और इनके मैनेज कर सके। तो ये सारी व्यवस्थाएं, अब ये मूलभूत व्यवस्थाएं कुत्तों को लेके पाउंड्स, जानवरों को लेके पाउंड्स की देश में अभी तक नहीं बन पाई है। तो ये एक गंभीर समस्या और बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि पूरे देश में इस पर बहस शुरू हो गई है। पेट लवर्स वर्सेस सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, जिसमें आज फिर से जो शेल्टर्स होम्स में स्ट्रे डॉग्स को भेजने के लिए जो आदेश था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 11 अगस्त का, उस पे आज अपील फाइल की गई थी स्ट्रे डॉग लवर्स की तरफ से। उन्होंने कपिल सिब्बल, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी को अपना रिप्रेजेंटेटिव सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करके आज बहस की शुरुआत हुई 14 अगस्त को। एंड जस्टिस माननीय ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता एंड जस्टिस एन.वी. आचार्य, माननीय 3 जजों के बेंच में हियरिंग स्टार्ट हुई। और हियरिंग का स्टार्ट हुआ, प्रोटेस्ट किया गया अगेंस्ट ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर डायरेक्टिंग द ब्लैंकेट रिमूवल ऑफ दिल्ली स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम ऑल एनसीआर लोकेलिटीज़, जो 11 का ऑर्डर था, 11 अगस्त का, जिसमें माननीय कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट आर्ग्यू कर रहे थे। एंड उनका कहना था सीधे सीधे कि 11 अगस्त के ऑर्डर पे स्टे होना चाहिए। क्योंकि इसके जो स्टे के पक्ष में जो तर्क दिया कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट जी ने, कि अगर शेल्टर होम्स में इतने सारे डॉग्स को, क्योंकि शेल्टर होम्स की संख्या पर्याप्त नहीं है, अगर हम भेजते हैं तो ही सेड कि इट कुड लीड टू क्रूएल्टी, कलिंग एंड पब्लिक हेल्थ रिस्क।
इतने कम जगह पे इतने सारे कुत्ते अगर रखे जाएंगे दिल्ली एनसीआर के, जो कि 3 लाख से भी अधिक हैं, तो वहाँ पे क्रूएल्टी, कलिंग और पब्लिक हेल्थ को रिस्क हो सकता है। मीनवाइल इसी बीच सॉलिसिटर जनरल ऑनरेबल तुषार मेहता जी ने कहा कि मोर देन 37 लाख डॉग बाइट्स के केसेस इंडिया में एनुअली रिपोर्ट होते हैं, 37 लैक्स। एंड जिसको दिखाते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कंसर्न दिखाया, उनकी भी बात सही है कि डॉग बाइट जो रोड पे हो रहे हैं उसकी भी जिम्मेदारी इन पेट लवर्स या हम पेट लवर्स को, अगर हम उनके फेवर ले रहे हैं तो डॉग बाइट्स की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि 37 लाख डॉग बाइट्स की घटनाएं सालाना भारत में हो रही हैं, जिनको भी ध्यान रखना जरूरी है पब्लिक सेफ्टी की। द मैटर वॉज देन टेकन अप आफ्टर गेटिंग लिस्टेड अ फ्यू आवर्स। इसी बीच माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आई विल लुक इनटू इट, द केस विल नाउ बी टेकन अप बाय जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता एंड एनवी आचार्य। तो इस तरह से 11 अगस्त को टॉप कोर्ट ने जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला एंड जस्टिस आर महादेवन थे, अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट किया था कि राउंड अप स्ट्रे डॉग्स को राउंड अप किया जाए, स्टार्टिंग विथ 5,000 इन 6 to 8 वीक्स। 5,000 जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनसे शुरुआत की जाए, उनको शेल्टर होम रखने की 6 से 8 हफ्ते में। और साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उस आदेश में ये भी कहा था कि नो कैप्चर्ड डॉग्स शुड बी रिलीज बैक ऑन टू द स्ट्रीट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। मतलब उन कुत्तों को जिनको शेल्टर होम्स में भेजा जाएगा, उनको किसी सर्कमस्टांसेस में वापस रोड पे नहीं छोड़ा जाएगा। इसी आदेश के इसी हिस्से को लेके लोगों में बहुत रोष और नाराजगी हो गई। द स्ट्रे डॉग्स शैल बी कैप्चर्ड, स्टेरिलाइज्ड, dewormed and immunized as required by Animal Birth Control Rules 2023 according to the detailed order। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात इस मामले में ये रही कि इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, वरुण गांधी और मेनका गांधी ने भी इसमें बढ़ चढ़ के इस आदेश के खिलाफ हिस्सा लिया। पेटा, जो पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स जो अथॉरिटी है, उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 11 अगस्त के ऑर्डर को इम्प्रैक्टिकल, इलॉजिकल और इलीगल तक बता दिया। साथ साथ इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट हुआ इस मामले को लेके, जिसमें कई एक्टिविस्ट डिटेन किए गए इंडिया गेट पे। एमसीडी ने दिल्ली में 100 स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम्स में डाला भी। एमसीडी ने 85 एकड़ प्लॉट घोगा डेयरी आउटर दिल्ली में इसके लिए चिन्हित कर लिया है फॉर लार्ज स्केल शेल्टर्स। इसके अलावा एमसीडी के जो मेयर राजा इकबाल सिंह हैं, उनका कहना है कि रिलोकेशन विल स्टार्ट विथ एग्रेसिव एंड रेबीज इन्फेक्टेड डॉग्स बिफोर एक्सपेंडिंग। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ने आज की हियरिंग के बाद के आदेश को 11 अगस्त के आदेश को जो स्टे लगाने के लिए जो आज बहस हो रही थी, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व कर लिया है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा ड्यूरिंग हियरिंग। सुप्रीम कोर्ट सेज स्ट्रे डॉग्स दैट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये भी कहा आज कि दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इनएक्शन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक्शन नहीं लेने की वजह से ये सब हो रहा है। जस्टिस विक्रमनाथ ने
बाद में ऐड किया कि लोकल अथॉरिटीज आर नॉट डूइंग व्हाट दे शुड बी डूइंग, दे शुड बी हियर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीवन हु हैज़ कम हियर टू फाइल इंटरवेंशन, द बेंच तो दोस्तों ये मैं आपके इसमें आज की हियरिंग में क्या क्या मुख्य बातें रहीं जो 11 अगस्त के स्ट्रे डॉग्स के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर था, उस आदेश के खिलाफ आज सबसे पहले कपिल सिब्बल जो एडवोकेट्स थे स्ट्रे डॉग्स कम्युनिटी की तरफ से, उसको इंटरिम प्ली जो था उनका आज टू सीक स्टे ऑफ सो मोटो डायरेक्टिव। इसके साथ साथ सीनियर एडवोकेट लूथरा ने पॉइंट्स किया दैट बिफोर द August 11 order was passed, the court had only the amicus curiae report before it. कोर्ट के पास सिर्फ amicus curiae की रिपोर्ट थी, with no material from NGOs working on these issues. NGOs की कोई बात को रिपोर्ट को रिकॉर्ड पे नहीं लिया गया 11 अगस्त के ऑर्डर के पहले, ऐसा कहना था सीनियर एडवोकेट लूथरा का। इसके साथ साथ सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कंप्लायंस भी बहस किया। मिस्टर सिंघवी इन्फॉर्म्स द बेंच दैट द गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट हैज स्टार्टेड देयर have been 0 reported case of dog bites in Delhi this year. He notes that 6 Supreme Court orders mandate compliance with the Animal Birth Control Rules 2022 to ensure human sterilization and rehabilitation of dogs, and criticizes the immediate commencement of mass dog catching within 24 hours of the order. सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी जी ने भी 11 अगस्त के ऑर्डर पे स्टे लगाने की मांग की। इसके साथ साथ सिब्बल जो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, उन्होंने एमसीडी के इनएक्शन के प्रति सवाल खड़ा किया। मिस्टर सिब्बल ने कहा कि argues that parliamentary legislation and the Animal Birth Control Rule 2023 must be complied with. He further questioned what the municipal corporation has done over the years, asking whether shelters homes have been built or sterilization carried out. इसमें साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि अभी दिल्ली में बीजेपी सरकार 100 दिन पहले आई है। इसके पहले कांग्रेस और 10 साल तक पिछले आम आदमी पार्टी का शासन था जिसमें कुछ नहीं किया गया। इसको लेके ये वाकई सिब्बल ने इस चीज़ को सही कंसर्न दिखाया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार और एमसीडी में रहते हुए बाकी जो भी जिनका भी शासन था उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके साथ साथ हियरिंग में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी थे, भारत सरकार का जो पक्ष रखते थे माननीय सीनियर एडवोकेट। उन्होंने कहा कि बेंच को दिखाना शुरू किया कि 37 लाख डॉग बाइट्स इंसिडेंट एक साल में एवरेजिंग आ रहे हैं, 10,000 केस पर डे डॉग बाइट्स के देश भर में आ रहे हैं, जिस पे भी कंसर्न दिखाना होगा इन एनजीओज और स्ट्रे डॉग्स के फेवर में खड़े होने वाले लोगों को कि उनको कैसे बचाएंगे जिनको डॉग बाइट्स कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ एक चीज़ के फेवर में नहीं सोचा जा सकता, ह्यूमैनिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है, ह्यूमन लाइफ भी उतनी इम्पोर्टेंस है जितने कि स्ट्रे डॉग्स इम्पॉर्टेंट है, और हो सकता है कहीं उससे ज़्यादा ह्यूमन लाइफ इम्पॉर्टेंस है। तो डॉग बाइट्स के जो पर डे 10,000 केस आ रहे हैं उन पे भी जवाब देना होगा इन एनजीओज और सो कॉल्ड जो भी स्ट्रे डॉग्स के फेवर में बोलने वाले लोग हैं। तो आज 14 अगस्त की जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई उसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, एंड ही पॉइंट्स आउट दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स आर चिल्ड्रन। जो भी डॉग बाइट्स के विक्टिम्स हैं वो चिल्ड्रंस हैं। चिल्ड्रंस कुत्तों को मार या भगा नहीं सकते, छोटे बच्चे, और बचपना दिखाते हुए अगर कुछ एक्टिविटी कर देते हैं उनके सामने तो डॉग उसको बाइट्स कर लेते हैं, जो कि एक सीरियस इशू है। इसके साथ साथ shelter or vaccinate before deciding. India must count its stray dogs accurately. Whether or not India has a stray dog problem, it certainly has a dog counting problem. Getting that right could be
key to making any policy, whether it is confirming dogs or vaccinating them effective. The most recent nationwide stray dog count is livestock census of 2019. लाइवस्टॉक सेंसस जो है स्ट्रे डॉग की जो काउंटिंग करने की संस्था है. इनफैक्ट रिपोर्ट शो दैट दिल्ली स्पेसिफिक डॉग सेंसस वाज कंडक्टेड इवन अर्लियर 2016. मतलब 2016 के पहले दिल्ली में कुत्तों की काउंटिंग हुई थी, उसके बाद से किसी सरकार ने नहीं किया. So in 2025 policies are being framed using estimate of the dog population based on outdated census. तो जो भी NGOs हैं पेट लवर्स, उनका कहना है कि 2016 के बाद से दिल्ली में कुत्तों की गणना नहीं हुई है, इसलिए जो भी डिसीजन लिया गया है वो बहुत पहले के उनकी संख्या के आधार पे लिया गया है, जो उचित नहीं है. मोर इम्पॉर्टेंटली एनालिसिस ऑफ 2019 census itself raises several questions. Take the case of Tamil Nadu in 2019, there were 4.4 lakh stray dogs in the state. 2019 में तमिलनाडु में 4.4 लाख स्ट्रे डॉग थे. इन द सेम ईयर अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्लेटफॉर्म, तमिलनाडु रिपोर्टेड 8.3 लाख डॉग बाइट्स. तमिलनाडु में रिपोर्ट हुआ था 8.3 लाख डॉग बाइट्स का केस. द चार्ट बिलो शोज द नंबर ऑफ डॉग बाइट्स. इसके साथ साथ आज काफ़ी ज्वलंत और गर्मा गर्म बहस सुप्रीम कोर्ट में डॉग बाइट्स को लेके हुई. इस बीच में ये भी आपको ध्यान लगा दूं इस एपिसोड में कि वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिस्ट डॉक्टर अभी तमीम वनाक ब्रेक्स डाउन द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर टू शेल्टर ऑल स्ट्रीट डॉग इन दिल्ली कैपिटल रीजन. सो मेरा जो यही मानना है, जो इन सारे बहस और मुद्दों जो आज देश में उठे हुए हैं, सबसे पहले तो मेरा ये कहना कि देश में स्ट्रे डॉग से भी बड़े कंसर्न के मुद्दे हैं कोर्ट में पेंडिंग. पर अगर स्ट्रे डॉग्स को लेके मामला उठ ही गया है तो मेरा एक ही कहना है कि जो भी खतरनाक नस्ल के कुत्ते हैं जो बाइट्स को, जो डॉग बाइट्स करते हैं या बच्चों को काटते हैं या जिनसे किसी की डेथ होती है, उनको पकड़ के हमेशा के लिए बंद कर लिया जाए और इस शेल्टर होम में उनको सुधार गृह में रखा जाए वैक्सीनेट करके. इसके साथ साथ जो अच्छे नस्ल के कुत्ते हैं उनको भी वैक्सीनेट करके और बर्थ कंट्रोल जिससे हो सके. उसके बाद अगर उनका व्यवहार अच्छा है शेल्टर होम में तो उनको वापस से कहीं ना कहीं कुछ इक्वल डिस्टेंस पे छोड़ा जाए. इसके साथ साथ हर साल डॉग्स का जैसे एक एवरेज जो उनका पॉपुलेशन है उसको काउंटिंग की व्यवस्था की जाए. और अगर कहीं एक जगह पे स्ट्रे डॉग्स जा गए हैं तो उनको उठा के ऐसे जगह पे जहाँ कम है वहाँ शिफ्ट किया जाए. तो ये भी एक उपाय हो सकता है. तो दोस्तों, उम्मीद है आज की इस बहस में जो मैंने आपको जानकारी दी, आज के सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय की हियरिंग को लेके, स्ट्रे डॉग्स को लेके जो देश में एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है पिछले एक हफ्ते के अंदर 11 अगस्त के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, तो ये वीडियो कुछ आपके काम आए. तो बहुत बहुत धन्यवाद.